हरे कृष्णा। तो हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हमें आज एक बहुत ही इस्कॉन में सबसे प्रसिद्ध पर्सनालिटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज, हिज ग्रेस मधुसुंदर प्रभु जी, उनका संग हमें मिला है। सो हिज ग्रेस मधुसुंदर प्रभु जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं, हालांकि गागर में सागर भरने के समान है। सो प्रभु जी के बारे में आपको कुछ कुछ बातें बताएंगे, आप दंग रह जाएंगे, है ना। सो हिज ग्रेस मधुसुंदर प्रभु जी पिछले 25-26 साल से इस्कॉन में रिनाउंस ऑर्डर में ब्रह्मचर्य आश्रम में है, स्थित है और प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। सोचिए, है ना, कितने लोगों की तो हम में से 25 साल की उम्र भी नहीं है ना। तो प्रभु जी 25 साल 26 साल से इस्कॉन में समर्पित जीवन किया हुए हैं, है ना। और प्रभु जी पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वन ऑफ द मोस्ट बुक टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। हरिबोल। तो आपने देखा होगा आज दिल्ली एनसीआर में, हरे कृष्णा, इधर सुनना सब। तो आपने देखा होगा आज दिल्ली एनसीआर में श्रीमद् भगवत गीता और इस्कॉन, इस्कॉन के कितने मंदिर है, कौन बताएगा? इस्कॉन के यहाँ दिल्ली एनसीआर में कितने मंदिर है ना। पंचशील में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में है, द्वारका में है, रोहिणी में है। ऐसे मिलाकर टोटल, है ना, 20 के करीब मंदिर है। हरिबोल, है ना। सो इतने मंदिर कैसे बने? हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अनुकंपा से और उनके ऐसे वरिष्ठ शिष्यों के इसने अभूतपूर्व प्रयासों की वजह से। हरिबोल। सो प्रभु जी ने कई सालों से, है ना, कई सालों से प्रभु जी, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि प्रभुपाद की किताबें हैं, है ना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, इट इज द वर्ल्ड फेमस भगवत गीता, है ना। लेकिन जब आज से 20-25 साल पहले, है ना, कोई इस्कॉन को भी नहीं जानता था। भगवत गीता तो बहुत दूर की बात है, जो इस्कॉन की सबसे फेमस गीता, है ना। सो प्रभु जी को हमारे गुरु महाराज ने डायरेक्टली ऑर्डर दिया कि आप वैन वो दिख रही है, आप बसेस लो, है ना, और पूरे भारतवर्ष में जाके बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना। तब एक पर्सन नहीं था प्रभु जी के साथ में, एक भी व्यक्ति नहीं था जो प्रभु जी के साथ में जाके, है ना, सहयोग करे इसमें। प्रभु जी सिंगल हैंडेडली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, क्योंकि गुरु का ऑर्डर है, ये मानते हुए। और प्रभु जी के अथक प्रयास की वजह से आज दिल्ली एनसीआर में करोड़ों बुक्स बढ़ चुकी हैं। हरिबोल, है ना। सिर्फ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बुक्स, है ना। सो प्रभु जी का ऐसे, जैसे हम लोग बुक्स बांटने जाते हैं तो हमारे अंदर भी इतनी प्योरिटी नहीं होती, लेकिन सो प्रभु जी इतने ज्यादा प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं और इतने हम लोग भाग्यशाली हैं कि इनके मुख से हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पे कर ले, साइलेंट मोड पे कर ले, है ना। और दूसरा, ध्यान पूर्वक प्रभु जी को श्रवण करें, है ना। और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो लास्ट में प्रभु जी से आप पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। जब तक के लिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनिए। इनसे सुनने से हमें बहुत 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 लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम प्रभु जी के श्रवण करते हैं, प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस ग्रेस मधुसुंदर प्रभु जी की। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। ठीक है हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस ग्रेस वीर नरसिंह प्रभु का आज जन्म दिवस है। तो वैसे तो कर्मी नाम पता ही नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, तो हम लोग मंदिर में इनको वीर नरसिंह बोलते हैं, क्योंकि हमारे भक्तों के नाम को परिवर्तित किया जाता है।
चेंज कर देते हैं, आध्यात्मिक नाम रख देते हैं। तो प्रभु जी का आज जन्म दिवस है। तो वैसे तो जन्म दिवस हम लोग बहुत मनाते हैं, और जन्म दिवस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ केक काटते हैं जो कि अंडे से निर्मित होता है और नाचते गाते हैं। उसमें भी क्या करते हैं, फिल्मी गाने होते हैं तो उसमें डांस वगैरह होता है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। और कुछ लोग क्या होता है, टोपियां पहनते हैं, क्या होता है, बर्थडे क्या तो बर्थडे क्या पहनते हैं, वो सब ऐसे ही मनाते हैं। लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है तो उसका बर्थडे ऐसे मनाया जाता है ना। भक्तों को बुलाया जाता है, वहां के नाम का कीर्तन किया जाता है, और जो केक यहाँ प्रसाद बनता है वो सब ठाकुर जी को भोग लगता है। तो केंद्र में कौन होते हैं, कृष्ण होते हैं। तो अगर कृष्ण केंद्र में होते हैं तो क्या होता है, वो मुक्ति का मार्ग हो जाता है। और जब कृष्ण केंद्र में नहीं होते हैं तो भौतिक बंधन हो जाता है। तो आपका जो हमारा जो फेस्टिवल भी होता है वो भी हमारे बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन भक्तों का जो फेस्टिवल होता है वो मुक्ति का कारण बन जाता है। तो इसलिए भक्तों का जन्म दिवस, भक्तों का विवाह सब क्या होता है, दिव्य हो जाता है। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक का नहीं है। फिर कहाँ का है, आध्यात्मिक जगत का है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं उसमें कृष्ण को केंद्र रखें, भगवान को केंद्र रखें। क्योंकि बर्थ तो बहुत मिलते हैं, बहुत जन्म मिलते हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। और बहुत छोटा जन्म है हमारा, बहुत छोटा सा जीवन है। अगर आप 70 साल भी लगा लो या मान लो 100 साल भी लगा लो, तो 100 साल का मतलब कितने दिन हो गए, 365 से गुणा करें तो 36,000 दिन, 36,500 दिन। हरे कृष्णा। तो 36,500 दिन होते हैं सिर्फ, और उतना भी हम लोग नहीं जीते हैं। कोई जीता 18,000 दिन, यानी कि 50 साल है, कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 25,000, इतना ही हम लोग जीते हैं। तो इतना छोटा हमारा उम्र है, बहुत छोटी उम्र है। लेकिन उसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, करना, बहुत इकट्ठा करते जाते हैं। हाँ, छोड़ना है भाई। समझदार चोर होता है ना, तो वो कैसे चोरी करता है, पहले वो ना किसी बहाने से घर में आता है, वो निकलने के रास्ते देख लेता है, पहले कहाँ से निकलने के रास्ते हैं ना, बाद में वो चोरी करता है। लेकिन जो बुद्धू होता है वो डायरेक्ट चोरी करता है, फिर वो कई बार फंस जाता है। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को पहले इस संसार से निकलने का रास्ता भी ढूंढना चाहिए कि इससे यहाँ से निकलना भी है ना। जैसे कि अगर घर बनाते हैं ना, अच्छा सा घर बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, एक त्याग का स्थान भी बना देते हैं ना, क्योंकि त्याग बहुत जरूरी है। भोजन तो आप कहीं भी कर लेंगे, लेकिन त्याग कहीं हर जगह नहीं कर लेंगे, है ना। तो इसलिए त्याग, इस भौतिक जगत को कैसे छोड़ना है उसकी भी कला होनी चाहिए, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग तो ठीक है, आर्ट ऑफ डाइंग नहीं आनी चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग फिर ये दोबारा यही इसी घर में आ जाएंगे, किसी भी रूप में। राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि उनको उनकी बुआ को बताया कि बुआ अब तुम भगवान का भजन कर लो, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, तो अब भगवान का भजन कर लो, क्योंकि अब ये परिवार छोड़ना भी है। बोले नहीं नहीं, अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं, परिवार छोड़ना है, मुझे यहीं रहना है। बोले अरे जब शरीर छोड़ दोगे तो छूट ही जाएगा ना, ज्यादा आसक्ति रखोगी तो तुम बिल्ली बन जाओगी। बोले अरे फिर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं इस परिवार में बिल्ली बन जाऊं। बोले अरे तुम बिल्ली बन जाओगी, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें दूध नहीं पीने देंगे, भगा देंगे। बोले कुछ भी है तो बच्चे ना हमारे, कुछ भी करेंगे। तो इतना अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है परिवार से, है ना। लेकिन वो परिवार छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हो।
आसक्ति का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है समय के रूपेण, और शक्ति का मतलब होता है सिक्त हो जाना। तो वो समय के रूपेण परिवार से सिक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे कि एक चींटी होती है ना, वो जो गीले गीले गुड़ में फंस जाती है, तो ऐसे बड़े मुश्किल से एक टांग निकालती है, 3 टांग फंस जाती है, फिर इस टांग को निकालती है, फिर 3 टांग फंस जाती है। उसकी 3 टांग फंसी रहती है, और फिर उसमें भी वो शरीर छोड़ देती है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस परिवार से इतना अटैच हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। निकलने हैं निकलना भी हो तो बहुत सारी फिर और हमारे सामने फिर लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए इस संसार से कैसे निकलना है, बहुत सरल है, वैसे बहुत कठिन नहीं है। आपको ऐसे नहीं कि प्रभु जी की तरह ऐसे ब्रह्मचारी का कपड़ा पहनना है, ऐसा साधु बनना है, ऐसा नहीं। आप गृहस्थ में रहकर भी साधु हो सकते हैं। हाँ? कैसे? कृष्ण को केंद्र करें, हर चीज को, हर वस्तु को, हर भक्त को, हर परिवार के सदस्य को कृष्ण से जोड़िए। जैसे उन्होंने घर में क्या बनाया, एक मंदिर बना दिया है। आपने सुना घर एक मंदिर है, लेकिन घरों में मंदिर देखे नहीं होंगे। इस घर में एक मंदिर है, तो ये वास्तव में घर एक मंदिर है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को सौंप दिया। तो इस तरीके से फिर जो बच्चे होते हैं, परिवार वाले होते हैं, तो डेली सुबह सुबह होते हैं, चलो आप दर्शन करो भगवान के। तो भगवान के दर्शन करते हैं, थोड़ा भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। फिर जो खाते हैं वो क्या करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भोग लगा के, पहले वो भोग होता है, कई लोग बोलते हैं प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। तो जब वो भोग भगवान ले लेंगे उसको, तो फिर क्या होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है? प्रसाद का क्या अर्थ है? कृपा। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। तो भगवान क्या करते हैं, कृपा देते हैं। और कृपा शब्द का क्या अर्थ है? कर पा, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो हमने किया भगवान के लिए, और हमें पाएंगे। तो प्रसाद जो है खाया नहीं जाता है, पाया जाता है, कृपा पाई जाती है। तो भगवान जो है अपना प्रसाद हमें देते हैं। तो अब से क्या होगा, बोलते हैं ना, किसी का झूठा खाते हैं ना, तो उससे गुण आ जाते हैं, बोलते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, आप भगवान का झूठा खाएंगे, तो क्या करेंगे, भगवान जैसे गुण आ जाएंगे हमारे अंदर। हाँ, इस संसार में इतनी सारी आसक्तियां हैं, वो बंधन जो है आराम से खुल जाएंगे, है। और क्या होगा, हमारे अंदर के जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, है? और हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि संसार में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, चाहे कितना भी कुछ कर लें, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, है? तो फिर उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, और संतोष मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि इस संसार में संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जितना भी धन कमा लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण को केंद्र बना लेते हैं, आपके अंदर संतुष्टि आने लगती है, फिर बहुत ज्यादा संसार को भोगने की इच्छा नहीं रहती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसा जन्म क्या होता है, वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और ऐसे ऐसे फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करने से, जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये जो है, ऐसा भक्त क्या करते हैं, अपने 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 जो है बर्थडे या घर में जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें प्रचार करते हैं। तो ये प्रचार हो रहा है भगवान का। तो इस तरीके से कृष्ण को जो है वो केंद्र बना देते हैं, और कीर्तन करवाते हैं, प्रसाद लाते हैं। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ मैंने बताया, कीर्तन का अर्थ आप लोग बताइए क्या होता है? भगवान की कीर्ति का गान करना। हाँ, भगवान की कीर्ति का गान करते हैं ना, उसे कीर्तन कहते हैं। जैसे हम लोगों का कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है। और बुराई करता है तो बहुत बड़ा लगता है ना, ऐसा लगता है यार कहाँ से आ गया मनुष्य, है ना। लेकिन तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान के अंदर ही है,
भगवान को कीर्ति गाते हैं तो अच्छा लगता है, हम उनके अंश हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, जो भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर भी है। हाँ, तो क्यों कीर्ति गाएं, क्या जरूरत है भगवान की कीर्ति गाने का? हाँ, और को बताएगा आपने, और को बताइए कि क्या जरूरत है भगवान का गुणगान करने की? क्यों गुणगान करें हम? भगवान से प्रेम जोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा और एक हाँ उससे आनंद मिलता है। अच्छा हाँ ठीक है, गुणगान करते हैं। हाँ ये भी अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ वही तारणहार है, वही पालनहार है। यस, और कौन बताएगा क्यों गुणगान करना चाहिए? उसी से हमारा जीवन उद्धार होगा। हाँ ये सही है। देखिए एक व्यक्ति है ना जो आपको बहुत कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है आपको, आपको गाड़ी दे दी, आपको बंगला दे दिया, आपको नौकरी दे दी, आपको शादी करवा दी, है ना, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि यार बदले में मुझसे भी तो कुछ ले लो। बोला नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, है आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, है ना, आप दे ही नहीं सकते उसे कुछ, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। आप क्या दोगे उसको, बहुत बड़े आदमी को? कुछ नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या होगा, डबल कैसे हो रहा है? अच्छा, तो आप उसके लिए क्या करोगे? है? अगर किसी को बताना हो तो बताओगे अरे इसने मुझे, इस व्यक्ति ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? उसका गुणगान करेंगे, है ना, धन्यवाद देंगे, गुणगान करेंगे, धन्यवाद मतलब गुणगान करना है ना, उसको गुणगान करेंगे ना। तो देखिए भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? सबसे जो जीवन चलाने के लिए मेन चीज क्या है? हवा, पानी और हाँ वायु, हवा वही, हाँ जल, प्रकाश। इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोलेगा कि ये सब मैं दे रहा हूं, या कोई साइंटिस्ट बोले कि ये मैंने दिया है? किसी ने नहीं दिया है ना। आपको जन्म दिया, आप बड़े हो गए, थोड़ी देर बात करना, ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना, जो आपने जन्म लिया तो माता पिता ने हमें आंखें दी थी क्या, कान दिए थे क्या, श्रवण शक्ति दी थी क्या, देखने की शक्ति दी थी क्या, बोलने की शक्ति दी थी क्या? किसने दिया? सब कुछ किसने दिया? भगवान ने दिया। और पालन कर रहे हैं, जैसे माता जी ने बताया पालन करता है, तो पालन कैसे कर रहे हैं? अब देखिए जीवन के लिए मैंने बताया हवा है ना, ऑक्सीजन, और पेड़ों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सब किसने बनाया? सब भगवान ने दिया, सब भगवान ने दिया। जल दे रहा है, तो देखिए पानी का फॉर्मूला क्या है? H2 है ना, हाइड्रोजन की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा इकट्ठी कर दी जाए तो पानी बन जाता है ना। अब देखिए हमारी कंपनी क्या है, सबकी कंपनी क्या है? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। किसी की आप में से कंपनी ऐसी है जो अनलिमिटेड हो? नहीं है। एक होता है अनलिमिटेड टॉक टाइम पर लिमिटेड टाइम के लिए उसमें भी लिमिट कर देते हैं। तो कहीं भी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अनलिमिटेड है, लेकिन भगवान की कंपनी क्या है? अनलिमिटेड है। कैसे है? इस आप बताइए, एक व्यक्ति आप में से, आप एक दिन में कितना पानी खर्च करते हैं? नहीं लिमिट है कितना? मतलब लेडीज लोग तो 50 लीटर से वो करते हैं। 5 बाल्टी मान लीजिए ना, एक दिन में 5 बाल्टी यूज करते होंगे ना। आप जैसे पूरे दुनिया में कितने लोग होंगे? लगभग 8 करोड़ लोग, नहीं 800 करोड़, मतलब 8 अरब लोग होंगे पूरी दुनिया में। 8 अरब बाल्टी पानी लगा लीजिए, सिर्फ ये भी कम बता रहा हूँ मैं आपको। 8 अरब बाल्टी पानी डेली हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा स्टॉक होगा, कितना बड़ा स्टॉक होगा इस व्यक्ति के पास?
एक दिन में 8 अरब बाल्टी खर्च हो रहा है पानी। उसने कितना इंतजाम करके रखा होगा कि यार इतने लोगों का मुझे पालन करना है। अब पालन करना हम सोचते हैं पालन करता है, लेकिन कैसे करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। है? तो आप सोचिए, अब एक एक महीने में कितनी हो गई फिर? 8 अरब को 30 से गुणा कर लीजिए, कितना हुआ? 24 है? 240 अरब, 240 अरब हो गई। 240 अरब एक महीने में। इस तरीके से कब से चला आ रहा है ये सृष्टि कब से चली आ रही है? तब से वो पालन कर रहा है और करेगा। है? तो उसके बाद कमी नहीं है, अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इस तरीके से। और कैसे आ रहा है? और फिर जो है उसने पानी को कैसे रखा हुआ है? उसके लिए बहुत बड़े गड्ढे बनाए हैं। अब आप सोचोगे वो गड्ढे कैसे कैसे खोदे होंगे, उस गड्ढे की मिट्टी कहाँ गई होगी? ये अगर सोचोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा यार, कहाँ आ गया? कोई साइंटिस्ट कुछ भी है, नग्न है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, कितने बड़े गड्ढे किए होंगे। अब सोचो यार कितने मजदूर होंगे, कितने ट्रक आए होंगे। कितना कहाँ रखा होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं सृष्टि हो जा, सृष्टि हो जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता उनको। तो इतना पानी उन्होंने रखा और उस पानी को क्या कर दिया? फिर पानी स्टोर किया है और उसको क्या कर दिया कि पानी कहीं खराब ना हो जाए, उसमें क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। अब आप सोचोगे कितना नमक मिलाया होगा। अब कितना नमक मिलाया है? और कैसे आया इतना नमक, कैसे आया? तो एक बार मैं बचपन में पढ़ रहा था, लोग अपना स्पेकुलेट करते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो कह रहा है कि ना एक बार एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया, उसके पास एक चक्की थी, वो चक्की से कुछ भी मांगते थे वो मिलता था। तो फिर क्या हुआ कि ना उन्होंने वो बाबा जी के पास गया, तो बाबा जी की सेवा की। बाबा जी बहुत प्रसन्न हो गए, कह रहे कि आज मुझसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी ये चक्की मुझे दे दोगे? बोले हाँ ठीक है, आप चक्की ले लो। तो बाबा जी ने चक्की दे दी। उन्होंने कहा कि आप इससे कुछ भी मांगोगे वो मिलेगा। और वो व्यक्ति था नमक का व्यापारी था। हाँ, तो उसने बोला कि अच्छा इसको चलती कैसे है? तो उन्होंने बोला एक मंत्र पढ़ा है। तो उन्होंने मंत्र बताया। रुकती कैसे है? तो रुकने का मंत्र बताया। बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने जहाज में वो डाल दी, चक्की डाल दी। और फिर जो है उन्होंने सोचा कि यार बाबा जी सही में सच बोल रहे थे क्या, या ऐसे ही झूठ है, ये बात मान लेता हूँ। तो उन्होंने मंत्र पढ़ा, चक्की तो मुझे नमक दो। तो वो चक्की ने नमक देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने रुक जाओ रुक जाओ, और रुकी नहीं रही थी। फिर उन्होंने यार मंत्र क्या, रुकने का मंत्र क्या बोला था? और वो मंत्र सोच रहा, अब वो वापस नहीं जाता। चक्की बहुत नमक देती जा रही थी। इतना नमक दे दिया कि वो जहाज भी डूब गया, वो व्यक्ति भी डूब गया। वो चक्की आज तक चल रही है, इसलिए पानी खारा हो गया। तो ऐसे लोग पता क्या कहते हैं लगाते हैं। तो लेकिन लेकिन जो है ये सब भगवान की योजना है। और फिर जो है वो पानी को कैसे कर देते हैं, मीठा कैसे करते हैं? तो भगवान मीठा भी कैसे करते हैं? सूर्य की रोशनी पड़ती है समुद्र में, समुद्र में भाप बन जाती है, समुद्र का पानी भाप बन जाता है। और भाप क्या करता है? वो वर्षा करता है, वर्षा हो जाती है बादल से, वर्षा होती है तो पहाड़ जो है उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और क्योंकि वहां पर जो है ठंडक होती है, वो पानी बर्फ बन जाता है। अब पूरे साल वो सूर्य उसको पिघलाता है और उस नदियों के जरिए हमारे घर तक आ जाता है। हाँ? तो इसमें कोई भी व्यक्ति, आप में से व्यक्ति है जो इसमें कोई आया था? कोई नहीं। कोई साइंटिस्ट आया? कुछ नहीं आया। एक बार साइंटिस्ट ने भी किया था। साइंटिस्ट बोलते हैं कि अरे हम लोग भी हैं वो पानी बरसा सकते हैं ना, बारिश कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बादल बना दिया, आर्टिफिशियल बादल बनाए, बादल बने और फिर बारिश हुई। और फिर उसके बाद उस बारिश का बजट आया, बोले आज के बाद हम लोग कभी बारिश नहीं करेंगे। तो एक ही बार बारिश हुई जाता है। तो लेकिन आप सोचो हमारे यहाँ कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश होती है, कितना पानी आ जाता है और कितना पानी जो है वो पाताल में चला जाता है। और आपके पूर्वज दादा परदादा लकड़ा दादा है जितने हैं, आपने ना सबने लोग हैं इतना पानी इस्तेमाल किया है। आज तक आप लोगों का बिल आया है? किसी का बिल आया है?
क्या अगर मान लो अगर बिल आ जाए आपके पास कि आपके दादा परदादा लखा दादा इतना इतना हमारा पानी यूज किया है, ला बिल दो, इसका पैसा दो, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर माफ कर दो। क्या बोलोगे? इसलिए क्या बोलते हैं, एक भजन है ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हम सब लोग वास्तव में भिखारी है, बराबर मानेगा। तो ये सच है। तो कुछ भी जो है भगवान से हम लोग है, अलग रह नहीं सकते। जो जो मानने वाले हैं वो क्या होंगे? लायक होंगे, और जो नहीं मानने वाले हैं उसमें ना लगा दो। बोलते हैं अरे कहते हैं भगवान ने दिया क्या है, हम क्यों गुणगान करें? तो भैया तुम नालायक हो। क्या करोगे? और सूर्य देखिए कैसे, अब देखिए सूर्य कैसे है, सूर्य को इस तरीके से स्थापित किया है भगवान ने, अगर 1 इंच यानी कि इतना अगर वो नीचे आएगा ना तो हम लोग क्या आ जाएंगे? सब जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और 1 इंच अगर ऊपर चला गया तो सब जल जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे सब। तो इस तरीके से स्थापित किया गया है। बोलते हैं वहां भी इतना बड़ा सूर्य है, सूर्य कितना बड़ा होता है आपको? कितना बड़ा? हमारी थाली के बराबर होगा। कितना बड़ा होगा? उससे बड़ा होगा। कितना? इस मकान जितना। हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा। कितना? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख, आप साइंस में पढ़ गए, 13 लाख गुना बड़ा है। चलो 9 लाख मान लो, इतना भी काफी है। काफी है। आपकी बात मान लेते हैं। तो ये को कह सकते हैं कि ये मतलब एक जैसे मकान है, इस मकान में क्या इतनी पृथ्वी है। हाँ इस तरीके से। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा सूर्य है और आकाश में लटका हुआ है, आज तक गिरा है किसी ऊपर? नहीं गिरा। अब बोलते हैं साइंटिस्ट बोलते हैं पता है क्यों नहीं गिर रहा है ये तारे उससे भी बड़े हैं, सूर्य से बड़े हैं। अब बोलते पता है क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि वहां पर ना गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब तो किसके दिमाग में आया भैया, ये किसके दिमाग में आया कि भैया यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण रखना है, वहां नहीं रखना है? किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे नहीं है। तो इस तरीके से जो है देखा जाए तो कृष्ण की कितना बड़ी योजना है, कितनी बड़ी योजना है, और उसके सामने हम लोग क्या है। और ऐसे ऐसे ये गैलेक्सी है पूरी है ना, वो उसमें इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड है, इतने बड़े बड़े तारे हैं कि करोड़ों सूर्य इसमें आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। आज सोचेंगे ना हमारा दिमाग स्टंट हो जाएगा, अरे क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन ये सब है। हवा साइंस को मानते, साइंस में देख लो ये सब है। हाँ, तो इस तरीके से जो है, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि भाई सूर्य की रोशनी कम हो जाए, है ना, तो एक सूर्य जो है हम सबका पालन कर रहा है, हम सारे मिलके बोलेंगे अरे सूर्य की रोशनी कम हो गई, बहुत समय से ये हमारा पालन कर रहा है, अब हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, चलो चलो सब लोग अपने घर से, सब लोग अपने घर से घासलेट लेके चलो, यहाँ से घासलेट ले आओ, वहां ले चलते हैं, सूर्य के पास ले चलते हैं, उसमें हम लोग घासलेट डालेंगे तो उसकी रोशनी बढ़ जाएगी। तो हम सब कर सकते हैं? पहली बात तो हमें पता ही नहीं जाएंगे कैसे, रास्ता ही नहीं पता है, अगर नजदीक भी चलेगा तो जल जाएंगे। हाँ, तो हम सारे मिलकर एक का पालन नहीं कर सकते, लेकिन एक सबका पालन कर रहा है। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतनाम एको भवनाम व्योविदधाति कामान। एक व्यक्ति सबकी कामनाएं पूरी कर रहा है, और सारे मिलके हम एक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, हम लोग भिखारी है, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए जो व्यक्ति इतना कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मैं पहले गुरुद्वारे में सेवा करता था, तो गुरु नानक जी बोलते हैं ना, तिन क्यों विसारी हो जिन सब कुछ दियो, है ना, उसको क्यों भूल रहे हो आप, जिसने आपको सब कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। और आप सोचिए अगर नहीं भी मानते ना आप, और नालायक भी है ना व्यक्ति कोई, मैं नहीं मानता, उसको भी दे रहे हैं। उसका भी पालन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही भगवान का
ऋणी होना चाहिए, बहुत कृतज्ञता करनी चाहिए कि भगवान आपने इतना कुछ दिया है मुझे। हाँ, तो उसके लिए क्या करें, ये गुणगान करें, कीर्तन करें। हाँ, और कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर आपके लिए ये लोग और परलोक दोनों एक ही से हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर भी क्या करेंगे आप, वहां भी भक्तों का संग करेंगे। हाँ, ऐसे भक्त लोग वहां भी मिलेंगे। हाँ, ऐसे ही नाचते गाते रहेंगे। हाँ, बहुत ही सरल हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु, सबसे बड़ा भय होता है। क्योंकि परिवार छोड़ना है, ये संसार छोड़ना है, इतना हमने बड़ा घर बना लिया, इतने बड़े ऑफिस बना लिए, ये सब छोड़ना है, ये सोच के ही जो है व्यक्ति क्या करता है, बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। हाँ, बहुत भय होता है, बहुत भय होता है। लेकिन उस भय को भी बहुत छोटा अभय बना देता है भगवान के नाम का कीर्तन। हाँ, बहुत आराम से। श्रील प्रभुपाद जी शरीर छोड़ना है, क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाँ, कोई भय नहीं है। गोपाल कृष्ण महाराज को मैंने देखा था, वो बोला यार आपको करना हो गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल भय नहीं था। मैं आराम देख रहा था कि बिल्कुल चेहरे पे वो नहीं है, सिमट नहीं है, क्योंकि जाना ही है। चाहे आप भय से जाओगे चाहे अभय से जाओगे, जाना तो है ही, छोड़ना तो है ही। तो इसलिए जो है बहुत आवश्यक है कि ऐसे हम लोगों को परिवार को चलाना चाहिए, है ना। उसके लिए शास्त्र है, शास्त्र है, ग्रंथ, तो इनका अर्थ, सबका अर्थ है ना? शास्त्र मतलब होता है शासन करने का तरीका। कि हमें जैसे जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो हमें उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि इस मशीन को आप कैसे ऑपरेट करेंगे, तो उसके लिए मैनुअल मिलता है। तो जब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो उसके लिए मैनुअल मिला है, शास्त्र है। हाँ, तो शासन करने का तरीका, कैसे आप शासन करेंगे। हाँ, यहाँ हमको ग्रंथ भी बोलते हैं। ग्रंथ का क्या अर्थ होता है, ग्रंथ शब्द जो है वो ग्रंथि से आया है, ग्रंथि से ग्रंथ शब्द बना। तो जो ग्रंथि को काट दे उसे ग्रंथ बोलते हैं। आप बोलेंगे ग्रंथि का मतलब क्या होता है, हैं? गांठ। हाँ, कैसी गांठ होती है वो, बंधन की गांठ। हाँ, कैसी गांठ होती है, बंधन से बंधन जो भी है। हाँ, लेकिन वो गांठ बनती कैसे है, अगर गांठ एक गांठ है और ग्रंथि, दोनों में अंतर क्या है, गांठ ही बोल देते उसको, ग्रंथि क्यों बोला फिर। हाँ, बहुत सारी गांठें बांध दो, बहुत सारी गांठें बांध दो, फिर उसको ना घी में डाल दो और काफी समय बाद उसको निकालो, फिर बोला अब खोलो उसको, तो वो बहुत मुश्किल होता है खोलना, खुलता नहीं है। तो उसे कहते हैं ग्रंथि। तो ये ग्रंथि कैसे आई है, तो हम लोग जो भी सुनते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो हम स्पर्श करते हैं, जो हम खाते हैं, इन सबके ना संस्कार बनते हैं, सबका संस्कार बनता है। संस्कार का मतलब क्या होता है, हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान छाप छोड़ता है, उसे संस्कार बोलते हैं। उस छाप को ही संस्कार बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अगर वो भोजन करते हैं जो भगवान को नहीं भोग लगा है, तो वो क्या करते हैं, वो छाप छोड़ते हैं, वो हमारे हृदय में ग्रंथि बांध देते हैं। तो इसलिए अभी जो है स्वादिष्ट भोजन लगता है बाहर का, जब भोजन खाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, ग्रंथियां बांधते आते हैं, हमारे हृदय में ग्रंथि बनती हैं। यहाँ फिर हम लोग जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्रिकेट देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, हाँ, तो फिर वैसे ही हम लोग विचार भी वैसे बन जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम भी ऐसे प्लेयर होते हैं, हाँ, हम भी ऐसे मैच करते हैं, है ना, ऐसा मारते हैं, छक्के चौके मारते हैं, ये तो वो सारे ना क्या होते हैं, हाँ, हमारे कॉन्शियसनेस में अटैक करते हैं, फिर हम लोग वैसे ही एक्ट भी करते हैं। अब देखो ना, बच्चे, छोटे बच्चे जाते हैं रास्ते में ऐसे बॉलिंग जैसे करते जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, छाप छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने छाप छोड़ा जो गेम खेल रहा है, उसने छाप छोड़ दिया, तो वो व्यक्ति अपने आप को वैसा ही समझने लगा। एक बार टी शर्ट भी लोग पहन लेते हैं ना, सचिन तेंदुलकर रेडी देते हैं, उसके पीछे लिखा होता है, या जो भी अभी नए खिलाड़ी होंगे
तो उसका नाम लिखा होता है पीछे, तो अपने आप को वैसा ही समझ लेता है, यार मैं वो खिलाड़ी हो गया। या फिल्म के भी अगर देखते हैं तो उनके भी जो है कलाकार होते हैं जो, हाँ, तो उनका भी वैसे एक्ट करने लग जाता है व्यक्ति, तो वो सब लोग छाप छोड़ते हैं। और फिर व्यक्ति, वस्तु और स्थान, स्थान में होता है। जैसे अभी आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर एक कथा सुन रहे हैं, तो इस स्थान में क्या है, आपकी जो आत्मा बड़ी तृप्त हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी यही में अगर आप, और यहाँ पर अगर आपके कोई परिवार का कोई सदस्य आके देख लेगा आपको, तो आपको क्या लगेगा, अरे बोलो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा भक्ति का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यही समय एक स्थान होता है जहाँ पे शराब बिकती है, वाइन शॉप। अगर हम लोग वहां होते तो थोड़ा मन भयभीत होता, देखते अरे यार कोई देख तो नहीं रहा मुझे। तो स्थान है, ये भी स्थान है, वो भी स्थान है, लेकिन वो स्थान क्या कर रहा है, पाप की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, तो व्यक्ति भयभीत हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको भय भी नहीं होता है, तो सबके सामने दारू बोतल चढ़ा देता है, हाँ, कोई भय नहीं होता है। तो क्योंकि वो कहते ना, उर्दू में बोलते ना, इसने जमीर को मार दिया, तो फिर वो वैसे कोई शर्म नहीं करता। जैसे नलकुबर और मणिगिरी थे, कुबेर के पुत्र, तो नारद मुनि आए उनके सामने, और नारद मुनि के सामने वो अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे हैं, और नारद मुनि ने देखा, उनको फिर भी शर्म नहीं आई, तो नारद मुनि के ऊपर पानी उछाल रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रहा, क्योंकि वो नशे में तत्व हो गए। तो क्या होता है, स्थान, व्यक्ति और वस्तु सब संस्कार छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप भक्ति की ओर जाते हो तो क्या करते हो, जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो ग्रंथियां जो हैं वो खुलने लग जाती हैं। जैसे आप कीर्तन करते हैं, ग्रंथि खुलती है। जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, ग्रंथि खुलती है। प्रणाम करते हैं, ग्रंथि खुलती है। भक्तों का दर्शन करते हैं, ग्रंथि खुलती है। हाँ, सत्संग सुन रहे हैं, या आप भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, या भक्तों के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, ये सब इसलिए क्या है, वही ग्रंथियां फिर खुलने लग जाती हैं। फिर आप कैसे बन जाते हैं, क्योंकि अब आप किसका संग कर रहे हैं, किसके बारे में पढ़ना है। जैसे शिला प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना है, या शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ पढ़ना है, तो क्या होगा, वो उनके संस्कार आएंगे, वैसे संस्कार आएंगे। या भगवान का भोग प्रसाद ले रहे हैं, तो फिर भगवान जैसे गुण आएंगे, वो अपने संस्कार छोड़ेंगे, वहां पे वो व्यक्ति संस्कार छोड़ लेते हैं। या स्थान, स्थान क्या है, अभी पहले आपको कौन सा स्थान अच्छा लगता था, कश्मीर और कुल्लू मनाली, ये सारे स्थान अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति भक्ति में आता है, फिर कौन से स्थान अच्छे लगते हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर और तिरुपति, हरिद्वार, ऐसे स्थान अच्छे लगते हैं। तो कितना अंतर हो जाता है। तो ये स्थान क्या करेंगे, हमारे ग्रंथियों को खोलने लग जाएंगे। फिर आप कैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे साधु, आप घर में रहकर भी साधु हो जाएंगे। क्योंकि विचारों से साधु होता है, कोई व्यक्ति होता है विचारों से साधु। ऐसा नहीं कि साधु कोई पहनावे से होता है, विचारों से होता है। कहते हैं ना, बड़ा साधु व्यक्ति है यार, मैंने उनको कुछ बोला लेकिन उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया, और बहुत विनम्रता से बात करता है, वो साधु है। तो साधु मतलब विचारों से। पैंट शर्ट वाला व्यक्ति भी कोई साधु हो सकता है, चोला पहन के बदमाश हो सकता है। तो ऐसा है, तो साधु मतलब जेंटलमैन, विचारों से। तो इस तरीके से जो है, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, फिर पूरा ऐसा परिवार बसा मुक्ति की ओर जाता है, और आने वाली पीढ़ी भी जो है, उसका भी रास्ता जो है भक्ति की ओर जाता है। तो इसे अभी जो है बहुत अच्छा मौका है कि ये महीना हम लोग गीता जयंती का मनाते हैं, और इसमें हम लोग सबको अवसर देते हैं कि हम लोग क्या करें, ग्रंथों को वितरण करें। तो अगर हम लोग ग्रंथों को वितरण करते हैं तो एक गीता दान 100 गौदान के बराबर होती है। तो आप लोग जो है, सब लोग
इसमें हम लोग सबको मौका देते हैं कि आप सब लोग जो है गीता लो और डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, तो ये बहुत बड़ा जो है बेनिफिट होगा। भगवान भी कह रहे हैं कि मागा नाम मार्गशीर्ष हम, सारे महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो ये मार्गशीर्ष महीना है, तो इसमें जो है अगर भगवान की वाणी को कोई, भगवान की वाणी, गीता मतलब भगवान की वाणी, तो भगवान की वाणी को अगर कोई दूसरों को देता है, हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय ना कभी होगा, जो इस ज्ञान को दूसरों को देगा। हाँ, और वो निश्चित ही मेरे पास वापस आएगा, जो इस ज्ञान को बांटेगा। तो हमारे पास सबके पास मौका है, चाहे वो भक्त हैं या भक्त बनने वाले हैं, हाँ, सबके पास मौका है कि इस ज्ञान को वितरित करिए आप ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ इसके मतलब वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपसे कुछ कमाई कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ये आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक अवसर है आपके पास कि इस ग्रंथों को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को लेके लोगों को दें। और जो भी ग्रंथ ले लेगा, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भी ग्रंथ ले लेगा, चाहे वो नहीं पढ़ता है, कई लोग पढ़ते हैं, अरे पढ़ते तो लोग नहीं है, नहीं भी पढ़ता है कोई बात नहीं, सिर्फ वो ले भी जाता है ना, अपने घर पे रखता भी है, तो उन्होंने समझो अपने घर में मूर्ति स्थापना कर दी। इतने पवित्र ग्रंथ है। और अगर कोई उसको छू भी लेता है, डेली छू भी लेना, अगर छू के अपने ऑफिस में चला जाए तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो इतने पवित्र ग्रंथ हैं कि हम लोग, इसलिए हम लोग जो है सबको अवसर देते हैं कि भैया आप भी डिस्ट्रीब्यूट करो, आप भी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आज सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम लोग भी करते हैं। हाँ, हम लोग भी, जैसे मुझे बताया कि हम लोग रोड पे जाते हैं, कई बार रोड पे लोग जो है गुस्सा भी होते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोई आनंद की प्राप्ति करता है ना व्यक्ति, तो उसको बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, परिवार में भी बहुत कुछ सहन करता है, क्योंकि उसको आनंद प्राप्त हो रहा है बच्चों से, पत्नी से, तो उनकी कई चीजें सहन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जब, और हम क्या कर रहे हैं, हम परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी सहनशील होना चाहिए। जैसे कि एक बार एक महाराज जी गए थे एक स्थान पे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है ना, वो ईंटों का तसला लेके जा रहा था, तो वो ईंटें छोड़ के आता है, वापस आता है, तो उसका सुपरवाइजर उसे गाली देता है। उसने कुछ नहीं बोला, फिर उठाया तसला, फिर छोड़ के आया, फिर वो आया, फिर गाली दिया। ऐसे करते बार बार वो देख रहा है, महाराज देख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं रहा है मजदूर, और ये सुपरवाइजर उसे बार बार गाली दे रहा है। तो उन्होंने बोला, इधर आओ, क्या हो रहा है, ये तुम्हें बार बार गाली दे रहा है, बोले तुम्हें बार बार गाली दे रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। बस थोड़ी देर बैठे, तो बोले कि ये बार बार तुम्हें भाई गाली दे रहा है, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो। तो बोला कि अरे महाराज जी कुछ मत बोलो। तो क्या हुआ, बोले ये शाम को मुझे 500 रुपए देता है, उससे मेरी पत्नी और बच्चों का पालन होता है, गाली दे रहा है, देना दो उसको, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने कुछ बोल दिया ना इसको, तो ये मुझे निकाल देगा, फिर मेरे जैसे मजदूर बहुत मिल जाएंगे इसको, लेकिन मुझे फिर दोबारा काम नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, फिर हम लोग भूखे मरेंगे। इसलिए गाली तो क्या गाली दे रहा है ना, अगर ये मेरे को मारेगा तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। हाँ, तो महाराज ने बोला, बाप रे बाप, इससे छोटा सा आनंद प्राप्त हो रहा है पत्नी बच्चों का, तो ये कुछ भी सहन करने के लिए तैयार है। और हमें परम आनंद चाहिए, हमें भी कितना सहनशील होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम लोग ग्रंथ बांटते हैं, कुछ लोग अच्छा, ज्यादा तो अच्छा ही बोलते हैं, हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा बुरा भी बोलते हैं, तो हमें सहन कर लेना चाहिए। हाँ, कई बार हम लोग ग्रंथों को लेके जाते हैं परिवार में, तो बोलते हैं, अरे क्या तुम फालतू ग्रंथ लेके आ रहे हैं, इसको अंगे चक्कर में आ गए हैं। लेकिन वो पता नहीं कि ये उनके उद्धार के लिए भगवान का निमंत्रण पत्र है। हाँ,
ये निमंत्रण पत्र है भगवान का ग्रंथ। तो इसलिए जो है ये महीना बहुत अच्छा है, ये 15 जनवरी तक है, तो आप लोग इसमें ग्रंथ वितरण कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। तो प्रभु जी मतलब थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए, उसको टर्न कीजिए। तो प्रभु जी थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। एक्चुअली हमारे कुछ डिवोटीज तो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, बट कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है ना। मतलब हम मतलब वो लोग ज्यादा वो नहीं कर पाते ऐसे से ना, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कई बार उनका वो भी लूज हो जाता है कि कई लोग जैसे आप बता रहे थे गलत बोलते हैं, या फिर कई लोग को अप्रोच करते हैं लेकिन वो इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैसे उत्साह बनाए रखे हैं, इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा होता है कि कोई मन की चीज होती है ना, तो लोग जो है लाइन लगा के भी लेते हैं, ठीक है? लेकिन ये ऐसी एक चीज है, ग्रंथ ऐसी चीज है कि इसमें व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके इंटरेस्ट की चीज नहीं है तो वो नहीं लेगा। और अगर आप बोलोगे यार दे लो तो वो कहेगा क्या क्यों फोर्स कर दो, छोड़ो जाओ, वैसे करेगा। हाँ, तो जहां मन लगता है आदमी लाखों रुपए खर्च कर सकता है, जहां मन नहीं है वो आपको 10 रुपए देने में कतराएगा। हाँ, क्योंकि कड़वी दवा है ना, वो बच्चों को अच्छी लगती नहीं लेकिन माता पिता क्या करते हैं, फिर भी थोड़ा जिद करते हैं, खा लो खा लो खा लो, फिर इससे तुम्हारा लाभ होगा। तो इसी तरीके से बहुत लोग बोलते हैं भाई ले लो ग्रंथ, बहुत आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हम हॉस्पिटल में दे सकते हैं डॉक्टर को 1 लाख रुपया, लेकिन आपको नहीं देंगे। अरे उससे कितना लाभ होगा? अगर आप ग्रंथ लेते हैं ना, तो भगवान को अगर हम कुछ देते हैं ना, तो उसके बदले में हम कितनी समस्याओं से बच जाएंगे, वो हमें समझ में नहीं आती है। अभी मैं कल की घटना बता रहा हूँ। कल एक डिवोटी बता रहे थे, कहते थे कि ना मैंने एक कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं बोला था गीता ले लो, बोले नहीं 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 मैं गीता नहीं लूंगी। तो उन्होंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज ले लीजिए। तो बोला कि मेरा अच्छा संबंध था, तो उन्होंने ले लिया, ठीक है ओके। वो गीता लिया और गाड़ी में डेस्क बोर्ड पे आगे उसने रख दिया था, और गाड़ी चला रही थी। अचानक उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, तो ये डर गई, अरे बाप रे बाप। व्यक्ति आदमी बाहर निकल के आया, सामने से पुलिस वाला भी आ रहा था। उसने बोला आप ये लो, मैं एक तो गाड़ी का पैसा मांगेगा, वो से पुलिस वाला बोलेगा। तो व्यक्ति जैसे बाहर आया और उनको देखा, वापस चला गया, कुछ नहीं बोला। फिर वो पुलिस वाले ने देखा, पुलिस वाले पास आया, करा मैडम जरा खोलो। उन्होंने खोला, खिड़की खोली, तो उन्होंने बोला आपको चोट तो नहीं लगी? तो बोले नहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। बोला बता आपको चोट क्यों नहीं लगी? बोले क्यों? बोले गीता आपके सामने है। पुलिस वाला कह रहा तू गीता है इसलिए भगवान ने आपकी रक्षा की, इतनी जोर से टक्कर लगी आपका कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो माता जी ने बोला कि बाप रे, इतना बड़ा कोई कष्ट होने वाला था मेरे पर और भगवान ने मुझे टाल दिया। तो उन्होंने वहीं से फोन किया जिसने गीता दिया ना, बोले कि मुझे 11 गीता और दे दो, मैं अपने हाथ से बांटूंगी तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। हमें लगता है कि नहीं नहीं डॉक्टर हमारी रक्षा करेगा, हाँ, हम उसको कितना भी पैसा देंगे। तो कड़वी दवा है, हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, लेकिन जो डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसे हार नहीं माननी चाहिए, वो फिर भी करते रहना चाहिए। हमारे भक्त लोग हार मान जाते हैं, अरे नहीं यार कोई नहीं ले रहा, नहीं ले रहा कोई बात नहीं। प्रभा जी बोलते हैं अगर इन ग्रंथों को कोई खरीद लेता है उसका उद्धार निश्चित है, ठीक है। कोई एक पैरा भी पढ़ लेता है उसका भी उद्धार निश्चित है। कहते हैं कोई एक लाइन भी पढ़ लेता है उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो बोलते हैं इन ग्रंथों को कोई छू भी लेगा ना उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी कर पाते हो, कोई आपसे नहीं भी लेता है, कोई उल्टा सीधा भी बोलता है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ग्रंथों को लोगों को छुआ दो। अरे ठीक है भैया ले लो इतना तो बता, अरे ले लो भैया एक किताब ले लो यार, क्या नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, मत लो, तुम्हें नहीं बताया तुम्हारे साथ क्या हो चुका है तुमने ग्रंथ को छू लिया।
तो इसमें कोई भी हानि नहीं होती है। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, नेहा अभिकर्मवस्ति प्रतिवायो न विदते स्वल्पन्यास्य धर्म से त्रात में। इस कार्य में कभी कोई हानि नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा कार्य भी महान वैसे रक्षा करता है। हाँ? थोड़ी सी सेवा करोगे आप महान वैसे रक्षा हो जाएगी आपकी। क्या महान वह क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब से अलग हो जाओगे। हाँ? थोड़ी सी भी सेवा करोगे। देखो जो कुब्जा थी, कुब्जा ने क्या सेवा की थी? भगवान को सिर्फ चंदन लगाया। हाँ? अब भगवान ने उसको क्या दिया? सुंदरी बना दिया और अपने जो पटरानियों को स्थान मिलता है, रानियों का स्थान, वो स्थान दिया उसको। पूतना ने क्या किया? हाँ, जहर लगाई थी दूध के साथ। हाँ? तो भगवान ने दूध पिया, जहर नहीं पिया, जहर नहीं पिया भगवान ने दूध पिया। सिर्फ जहर किसने पिया? शिव जी ने जहर पिया। तो उसका भी उद्धार हो गया। और उसको स्थान क्या दिया? जो यशोदा माता का स्थान दिया, वो स्थान दे दिया। हाँ? तो अब आप लोग रोड पे जा रहे हो, ग्रंथ दे रहे हो, हाँ? इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आपको कौन सा स्थान मिलेगा? हाँ? भगवान अपने घर बुलाएंगे। हाँ? तो आपको भी वो स्थान मिलेगा। तो हमें बहुत हायर कॉज की तरफ सोचना चाहिए ना। छोटी सी कोई उसने बोल दिया, ऐसा बोल दिया, अरे उसके लिए छोड़ दो यार। बोल रहे हम लोग दूसरी योनियों में थे, कई सारी योनियों में थे, है ना। तो उसमें कितना अपमान हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, कोई कुत्ता होता है, वो भी किसी समय में कोई मनुष्य था, कुछ था, कर्मों के कारण वो कुत्ता बन गया, तो उससे कितना अपमान होता है। कितने लोग गाली देते हैं, पत्थर मार देते हैं। हाँ? तो बेचारा क्या करता है? सब सहन कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता। तो इतना कुछ हम लोगों ने किसी योनि में कितना कुछ किया है, क्या क्या खाया है। अब मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा सा और सहन कर लो, आपको उसके बदले कितना कुछ मिलने वाला है, कितना लाभ मिलने वाला है। तो इतने बड़े लाभ के लिए इतना थोड़ा सहन करना सीख लो। ओके। और तो जी लास्ट एक कुछ बोलना था कि कैसे विजन जाना माता जी को जाना है, तो माता जी का प्रसाद हाँ जल्दी जाना होगा। तो बस एक ये बात लास्ट बता दीजिए। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना बड़ा नहीं सोच पाते। मतलब कभी कभार हम बुक्स के लिए सोचते हैं या कुछ प्लेज लेते हैं तो कहते हैं नहीं 5 गीता बहुत है, बस पूरे 2 महीने में 5 गीता कर लेंगे या 1 गीता ले लेंगे या कर देंगे। तो बड़ा कैसे करें? मतलब आप कैसे बड़ा करते हैं? मतलब जैसे इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी है, डेली एनसीआर में काफी लोग कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी है, वो लेते नहीं है या डोनेट करने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं लेते। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हमारी भगवद गीता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसका प्रचार हो? देखिए क्या होता है कि ना, आप जिससे मांग रहे हो ना, पहले उसको देना सीखो। जब आप उसको दोगे ना, तो वो भी आपको देगा। हाँ? क्या जैसे हम लोग जो है मंदिर में लोगों को बुलाते हैं, तो उनके बर्थडे पे, उनके मैरिज एनिवर्सरी पे वगैरह, तो हम लोग कुछ देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो एक समय आता है वो अपने आप बोलता है कि आप हम भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए। बोलता है ठीक है, गीता जयंती चल रही है, आप जितना कर सकते हैं, हमारा तो टारगेट है 6 लाख गीता का, आप जितना कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है, हमारे तरफ से 200 गीता, हमारे 500 गीता। हाँ? उसमें हम बोलते हैं तो पहले आप दो उनको, फिर आप लोगे, तो इतनी आसानी से देगा। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम बोल दो ठीक है आप 500 गीता करो, तो हो सकता है उसका बजट नहीं है, वो नहीं करे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हर महीने 10-10 गीता कर दो, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार है चांदी चौक में, उनका डायमंड का बिजनेस है, तो उनसे हमने बोला था, तो वो इकट्ठा नहीं दे पाते थे। तो जब हमने बोला अच्छा महीने करते, हाँ ये मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, हर महीने मुझसे आप ले दिया करो अमाउंट। तो उनके लिए आसान हो गया, किस्तों में दे देंगे। तो वो भी आप सोचना पड़ेगा। अभी आप में से किसी का कुछ डाउट है पूछ सकते हैं? लास्ट कुछ क्वेश्चन, कोई प्रश्न है किसी का? लास्ट क्वेश्चन या और है कुछ आपकी जिज्ञासा? जैसे प्रभु जी, जैसे हम
ठीक है, ऐसे आवाज आ रही है। कि वैसे हम जैसे फौजी के साथ जाते हैं मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए तो मतलब वो ज्यादा मतलब महत्व रखता है या फिर अगर हम स्पॉन्सर भी करवा रहे हैं अपनी तरफ से वो भी मतलब हाँ, दोनों ही अच्छा है। आप स्पॉन्सर करवाते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन 1-to-1 का ज्यादा महत्व बताया गया वो थोड़ा कि लोगों के पास जाना, लोगों के हाथ में ग्रंथ देना, उससे बातचीत करना, कृष्ण के बारे में बताना, हाँ, उसका ज्यादा महत्व बताया गया है। लेकिन वो भी डिस्ट्रीब्यूट है, अगर आप वो गीता तो लोगों के पास तो जा ही रही ना, वो भी लाभ है, लेकिन इसमें ज्यादा लाभ बताया गया है क्योंकि इसमें ना आपका अहंकार चूर होता है। उसमें तो अहंकार होता है, हम तो हमारे रिश्तेदार है, हमने दे दी 50 गीता दे दी, 100 गीता दे दी, लेकिन यहाँ पे आप अहंकार चूर होगा। जाओ व्यक्ति को आप बोलोगे, लोग बोले नहीं चाहिए हमें, अब चाहिए, तो अहंकार धीरे धीरे खत्म होता है। फिर हमारे अंदर ना वो सद्गुण आने लग जाते हैं, हम सब हर किसी को ना सहन करना सीख जाते हैं, सहन शक्ति हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है, इसलिए ये 1-to-1 बहुत महत्व बताया गया। भगवान जो है आपको बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, आप बहुत विनम्र हो जाएंगे, अहंकार रहित हो जाएंगे, सहनशील हो जाएंगे। तलादपि सुनिचैन श्लोक है ना, तरो और अमानी ना मान देना कितने सदा, आपको मान देना पड़ेगा सामने वाले को, चाहे वो कुछ भी आपको बोल रहा है, आपको मान देना पड़ेगा। वो आपको बुरा बोल रहा है, फिर आप बोल रहे हैं ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारी गलती थी, क्षमा कीजिए, तो आप मान देना। अब क्या होगा, आप ऐसा करने बाहर, आप ऐसे करने, वहां तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, हमारी इच्छा नहीं होती है सहन करने के लिए, लगता है अरे बेटा अगर नहीं मिलता तेरे को बताता अंदर अंदर से ऐसे पड़ते, लेकिन बाहर से हमें बोलना पड़ता है, नकली बोलना पड़ता है, नहीं 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 कोई बात नहीं, ठीक है मत दीजिए, कोई बात नहीं। जब हम एक्टिंग करते 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 एक बार हमारी रियलिटी हो जाती है, फिर हम लोग परिवार में भी ना, अगर कोई हमें कुछ बोलता है या कहीं भी ऑफिस वगैरह में, तो उसको भी हम लोग सहन करना सीख जाए। हाँ, तो सहन शक्ति हमारी बहुत बढ़ जाती है, हमारा हमारा अहंकार कम हो जाता है। तो ये सब जो है लाभ होते हैं जब हम लोग बाहर भगवान की सेवा करते हैं। सुबह प्रभु जी का भी लास्ट क्वेश्चन लास्ट कितने हैं? बोलिए सेकंड लास्ट। बोलिए प्रभु जी ने मैंने गीता ली देने के लिए हाँ, इसको मंदिर से, तो मेरा प्रश्न के फादर बहुत धार्मिक आदमी है, मैं उनको चाहता कि गीता पढ़ा, तो वो कहना पापा पढ़ लेंगे, और वो जो उनके लड़के हैं वो दारू पीते हैं, तो वो कहना पापा के लिए गीत ले आऊंगा, पर मैं उनके हाथ में दे दी कि आप दारू पीते गीता मत छूना, तो वो घर नहीं ले जा पाए उसको। तो कोई मैंने जैसे कोई मांसाहारी या दारू पीने वाला अगर भूल के हमने उसको गीता दे दी, तो उसके लिए तो कोई वो नहीं है, मतलब मुझे तो भूल में वो चाहता है पढ़ना, पर वो क्या है दारू पीता है, और मेरे को पता है कि ये बंदा दारू पीता है, पर ये गीता पढ़ना चाहता है, तो फिर तो उसको देना चाहिए कि नहीं, मतलब हमारे एक व्यक्ति था, एक हर्ष सहगल एक लड़का था, तो वो जो है उनको एक बार बहुत दारू पीता था, तो उसको ना एक किसी ने गीता दिया, बोला आप ये गीता लीजिए, बोला ठीक है, गीता मैंने बहुत नाम सुना है गीता का, एक बार पढ़ूंगा, और बहुत पढ़ा लिखा, अच्छी इंग्लिश बोलता था। उसने उसने गीता ली, एक हाथ में दारू होती थी, एक हाथ में गीता, तो वो गीता पढ़ता था और दारू पीता था। वो पढ़ते 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 उसको इतना गीता का नशा हो गया, उसने दारू छोड़ दी। हाँ? और फिर उसने वो हर्ष ने ये जो गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लिया, उसका नाम पड़ गया हरिनारायण। और उन्होंने मेरे साथ बहुत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, जहां भी जाते थे कहते तो आप जहाँ जाओगे मैं वहां जाऊंगा, तो पूरे हम लोग कई जगह जाते थे, पंजाब हरियाणा वगैरह बहुत जगह जाते थे, सब जगह मेरे साथ जाता था। अभी कुछ समय पहले ही उसने शरीर छोड़ा, और देखिए जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनकी चेतना बिल्कुल भगवान में थी, कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा अंत्येष्टि राधा कुंड में करना, उसकी राधा कुंड से बड़ी आसक्ति हो गई थी, तो उनका सारा कुछ उन्होंने राधा कुंड में किया। देखिए कहाँ व्यक्ति दारू पीने वाला है और कहाँ राधा कुंड में उनका अंत्येष्टि हुई। हाँ बिल्कुल मतलब एक्चुअली प्रभु जी कई लोग ना हमें बोलते हैं कि सॉरी दारू पी लिया नहीं छू सकता,
या हम नहीं ले सकते हैं, हम ये खाते हैं वो खाते हैं, तो ऐसे नहीं, मतलब उनका प्रश्न है कि लेना सही है कि नहीं। बोले जब दारू होता जाता पढ़ लेना। तो ये भी एक नशा है। अरे एक बार मेरे को व्यक्ति मिला, था तो इस डेयरी में, तो मैं बोला गीता ले लो, अरे भैया मैं तो नशे में हूँ। मैंने बोला अरे तुम नशे में हो तो मैं भी नशे में हूँ। अरे तुम भी? मैंने बोला नहीं, हमारा नशा अलग है, तुम्हारा दारू का नशा है, हमारा भक्ति का नशा है। तुम दारू के नशे में मैंने बोला तुम दारू के नशे में रोड पे आए हो, हम भक्ति के नशे में रोड पे आए। बोला लेकिन नशा तो है ना। मैंने हाँ। बोला चलो पढ़ देता हूँ। इसलिए ना व्यक्ति कैसा भी हो, आप उसी के अनुसार जैसे बोलोगे ना तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। अभी भी लास्ट अच्छा करना चाहिए और इससे दूसरे व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, कुछ लोग ऑनलाइन में हैं तो वो सुन नहीं पा रहे होंगे शायद क्वेश्चन। माता जी का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने बोला कि एक थप्पड़ कोई मारा है तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, लेकिन आज का जमाना ऐसा ना वो दूसरे गाल पे ही मार देगा। बोले और बड़ा भैया तो हम लोग गांधी जी के फॉलोअर नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा कोई करे तो अगर हम किसी भाव से अगर रिएक्ट करें तो ऐसा है। देखिए कृष्ण ने क्या बोला, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, इन्होंने तुम्हारी पत्नी के साथ बुरा किया है, इन्होंने तुम्हारी जमीन हड़प की है, तो इन्होंने तुम्हें जहर पिलाया तो मारो। ऐसे सैनिक लोग खड़े हैं ना बॉर्डर पे, उन्हें बोला कि चलो यार पाकिस्तान ने गोली मार दी, तुम लोग दूसरे सैनिक आओ अपनी छाती दिखाओ, तुम्हारी मार, वो सबको मार देंगे वो लोग। ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी होता है। अगर भाई सामने वाला वो गलत कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है आप सहन करेंगे, ये कोई सहन थोड़ी है, ये हिंसा नहीं है। कहीं पे जो है हिंसा भी आवश्यकता होती है। हाँ, आपके परिवार में कोई चोर घुस के आ गया है, हाँ, और आपके सामने ज्वेलरी उठा रहा है, सब जो है आप बोल रहे नहीं हम तो कुछ नहीं कहेंगे, अहिंसा परमो धर्मा, है ना। अरे उसको मार के भगाओ, वहां तो हिंसा करनी पड़ेगी आपको, तुरंत पुलिस को कॉल करेंगे, मूर्ख थोड़ी है। तो कहीं पे हिंसा भी आवश्यकता होती है, कहीं पे हिंसा जरूरी है, कहीं पे हिंसा भी आवश्यकता है। परंतु सहनशीलता जैसे धर्म में अगर किसी ने कुछ कह दिया और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और आप बहुत ही ज्यादा सहनशील रहते हैं आप, और वो व्यक्ति अगर कुछ कहता जाए तब भी आप कुछ नहीं कहते हैं, तो ये सही आचरण नहीं। देखिए उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का क्या एटीट्यूड है, उसमें हमें थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। कहीं पे जो है बोलना भी जरूरी होता है, कहीं पे सहन भी करना पड़ता है। सब तरीके से आपको देखना पड़ेगा, बुद्धू होकर नहीं रहना है, नहीं तो फिर लोग बहुत ज्यादा आपको सहनशील बना देंगे, बोले ये तो हर कुछ सहन कर लेता है, हम उसको दिखाते हैं कि सहनशील कैसे बनता है, तो बुद्धू नहीं बनना है। जैसे कि हनुमान जी है ना, हनुमान जी हैं, हनुमान जी के सामने राम जी को कोई गाली दे रहा है ना, राम जी को उल्टा सीधा बोल रहा है, उसकी पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी बोलते चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं तो भगवान का दूत हूँ, मुझे सब सहन कर। बोला अच्छा अभी देखो तुम्हारी कोई लंका में आग लगा दूंगा। वहां लंका में आग लगा दी, कैसे तुम भगवान को गाली दोगे। चैतन्य महाप्रभु के सामने वो जगाई मदाई ने जो है वो नित्यानंद को मारा, घड़ा मार दिया। जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने देखा ये भक्त पे अटैक कर रहा, उन्होंने उसको सीधे चक्र को याद किया, भगवान ने सीधे चक्र को याद किया, चक्र। तो नित्यानंद को नहीं ऐसे मत करो, इनको मारो मत। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे हिंसा भी जरूरी है, हर जगह जो है सहनशील नहीं होना पड़ेगा, कुछ विरोध भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा तो आपको अपमान हरा जो आदमी आएगा अपमान करता रहेगा। तो हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, कहाँ पे सहन करना है और कहाँ पे हमें जो है विरोध भी करना है। हरे कृष्णा सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सुंदर प्रभु जी की। तो प्रभु जी ने इतना अच्छा हमें प्रवचन दिया, प्रभु जी ने गाइडेंस दी कैसे बुक्स आर द बेसिस, है ना, शास्त्र क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया इसका महिमा, इतना ग्लोरिफिकेशन इसका। सो सिमिलरली, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, प्रभु जी ने उसका महत्व बताया। सो आज हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। सो प्रभु जी इतने वरिष्ठ भक्त हैं, इतने दूर से आए हैं, और प्रभु जी ने इतना समय हमारे लोगों के लिए दिया। सो एक काम हम आज कर सकते हैं, है ना, प्रभु जी के हाथ से प्रभु जी साइन करके हम सबको एक भगवत गीता दे सकते हैं। हरि बोल। सो आप में से जो भी प्रभु जी से गीता लेना चाहते हैं, है ना, वो ले सकते हैं। सो मात्र 210 रुपए की एक छोटी सी कॉपी है, सो आप अवश्य लीजिए। इससे आप यकीन मानिए, एक इतने अच्छे वरिष्ठ वैष्णव से अगर हम किताब लेते हैं, है ना, उनके हाथों से अगर हम लेते हैं, तो उसके साथ ब्लेसिंग्स भी आती है भगवान की, है ना। सो आप आ सकते हैं, इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और भगवत गीता ले सकते हैं। तो कौन आएंगे? आइए आगे आइए, प्रभु जी से कौन किताब लेंगे, प्रभु जी साक्षर करके देंगे। और प्रभु जी के हाथ की ब्लेसिंग्स है, प्रभु जी उसमें ब्लेसिंग्स भी अपनी डाल के आपको देंगे। मात्र 210 रुपए की एक छोटी सी भगवत गीता की कॉपी है, सो आप लीजिए और प्रभु जी का जो ये प्रचार है इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। कौन आएंगे? आप आओगे? ऋषभ आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रभु जी भगवद गीता देंगे। सो मीनवाइल हम प्रसादम के लिए रेडी हो सकते हैं, वहाँ पे प्रसाद के लिए एक कतार लगा सकते हैं, है ना। और अगर किसी को कुछ पूछना हो प्रभु जी से तो आप पूछ भी सकते हैं आके। और अवश्य एक कॉपी सभी लोग लेके जाइए, है ना, 210 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, और इससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। प्रभु जी अपना एक आशीर्वाद के रूप में देंगे। आप मेरे को दे दीजिए जो भी प्रभु जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रसाद सब लोग पाके जाएंगे, कोई भी बिना प्रसाद पाए ना जाए। आगे ना, आगे वाली रो है उसमें प्रसाद की पंक्ति लगा देंगे, है ना। सो भक्तों को और जो थोड़ा दूर से आए हैं उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए, पहले प्रसाद के लिए, है ना? थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, है ना। हरे कृष्णा। कार्तिक प्रभु, कार्तिक अंकित प्रभु, है ना, आप लोग प्रसाद के लिए थोड़ा सा हेल्प कराइए। वहाँ पे ना सामने वाली रो में दिखा दीजिए प्रसाद के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जो लक्ष्मी है, पैसे हैं, वो बाद में भी दे सकते हैं, मुझे आप दे सकते हैं बाद में, ठीक है। आप बुक्स जरूर लेके जाइए, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई 5 गीता लेंगे। हरि बोल। 5 गीता इसको जी। आपकी बात दर्शन नहीं होते ना, अच्छी बात आपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गाँव में जो है ना, हमारे गाँव में बहुत, मतलब गाँव में अभी तक ये नहीं पहुंची गीता। अभी जो है शहर में गाँव में गीता नहीं पहुंची, जो गीता तो बहुत खुश होता है गाँव में। हम लोग गाँव में जाते हैं और हम लोग ना कुंभ मेला में, माघ मेला में बांटते हैं, गाँव वालों को बांटते हैं। मैं भी 6 महीने जुड़ा हूँ ना, मन इतना विचलित रहता है। एक दिन मैं दर्शन नहीं करने जाता ना, तो मेरे को ना पूरे दिन ऐसा लगता है कुछ मतलब क्या छूट गया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ज्यादा जोड़ करता हूँ। जो बच्चे हैं तो उनकी वजह से, वाइफ तो नहीं रही। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा
गया। आपको कैसे बताऊं? आपको बात खजाना है। आपके हाथों में शुभ का Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare